बच्चों, क्या आप जानते हैं या कभी आपने सोचा है कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह क्यों है जिस पर जीवन विद्यमान है। पृथ्वी की कुछ अद्वितीय विशेषताएं हैं जो इसे रहने योग्य बनाती हैं। उसमें से एक है पृथ्वी पर वायुमंडल, हवा की ऐसी चादर जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। वायुमंडल कुछ वायुमंडलीय गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और मीथेन सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को पकड़ लेते हैं और उनका पलायन होने से रोकते हैं। इससे पृथ्वी अन्य ग्रहों की तुलना में अपेक्षाकृत गर्म रहती है। वायुमंडल एक ऊष्मारोधी कवच के रूप में भी कार्य करता है तथा दिन और रात के मध्य तापमान में अत्यधिक परिवर्तन होने से रोकता है, जिससे पृथ्वी एक समान तापमान बना रह सके और यह पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए जरूरी है। परंतु यह कैसे होता है, आइए जानते हैं। सूर्य की ऊर्जा के कारण भूमि और जल असमान रूप से गर्म हो जाते हैं। दिन के दौरान भूमि जल की अपेक्षा तेजी से गर्म हो जाती है। गर्म भूमि अपनी सतह के ऊपर की हवा को गर्म कर देती है। यह गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न भूमि पर न्यून दाब का क्षेत्र का निर्माण होता है। इस बीच समुद्र के ऊपर की हवा ठंडी और अपेक्षाकृत उच्च दाब पर होती है। समुद्र के ऊपर की यह ठंडी हवा भूमि पर निर्मित कम दाब के क्षेत्र को भरने के लिए भूमि की ओर बहने लगती है। इस प्रकार उच्च दाब क्षेत्र यानी कि समुद्र से निम्न दाब क्षेत्र अर्थात भूमि की ओर ठंडी हवा बहती है, जिसे हम समुद्री हवा कहते हैं। रात्रि के समय भूमि समुद्र की तुलना में अधिक तेजी से ठंडी हो जाती है, जबकि समुद्र का जल गर्म रहता है, जिसके कारण इसके ऊपर की हवा गर्म हो जाती है और एक कम दाब के क्षेत्र का निर्माण होता है, जिससे भूमि के ऊपर की ठंडी एवं भारी हवा अपेक्षाकृत उच्च दाब पर होती है। इसलिए भूमि में समुद्र की ओर ठंडी हवा बहती है। इसे स्थलीय समीर कहा जाता है। इस प्रकार इस हवा के कारण वायु का निरंतर प्रवाह बनता रहता है, जो भूमि और समुद्र को अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडा होने से बचाता है। गर्मी के मौसम में जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, तब समुद्र का बहुत सारा जल वाष्पित होकर हवा में जमा हो जाता है। वाष्पित जल वाष्प ऊपर उठती है और फैलकर ठंडी हो जाती है। ठंडी होने पर यह संघनित होकर जल की बूंदों में बदल जाती है और बादलों का निर्माण करती है। जब ये बादल जल संतृप्त हो जाते हैं, तब वर्षा होती है। निम्न तापमान पर वर्षा की बर्फ के रूप में भी अवक्षेपण हो सकता है। इस प्रकार हवा में मौजूद जल वाष्प वर्षा के निर्माण में मदद करती है, जिससे पृथ्वी पर सभी सजीव प्राणियों को
जल की आपूर्ति होती है। बिना जल के पृथ्वी पर किसी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। बच्चों, हवा की एक और विशेषता है इसकी विशेष संरचना, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। वायु जीवन का पोषण करने वाले ऑक्सीजन गैस का भंडार गृह है। सभी सजीवों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन वायु का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है। यह परोक्ष रूप से पौधों और पशुओं की वृद्धि और विकास में सहयोग प्रदान करती है। पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन यौगिकों को अवशोषित करते हैं। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान किया जाता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसके बिना पौधों और अन्य सभी जीव जीवित रहने में सक्षम नहीं हैं या सक्षम नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार वायु एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, जिसका पृथ्वी को एक रहने योग्य ग्रह बनाने में बहुत